हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पे टैरो कार्ड के माध्यम से देखूंगी कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, इस कनेक्शन में वो क्या सोच विचार कर रहे हैं आपको लेके, उनके करंट थॉट्स क्या है और इस कनेक्शन में क्या आउटकम आने वाला है, हम ये भी देखेंगे। सभी 12 राशियों के लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो हम आज देखेंगे स्पेशली कि आपके पार्टनर वैलेंटाइन डे के दिन आपके बारे में क्या सोच विचार कर रहे थे। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके सामने चाहे 5 दिन बाद आए या 10 दिन बाद आए, जब भी ये रीडिंग आती है आपको इसको सुनना है। अगर आपसे ये रेजोनेट करती है तो इस रीडिंग को आपको अंत तक जरूर सुने। और आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, इस पूरी रीडिंग में हम यहाँ ये देखने वाले हैं जो आपके पार्टनर है वो स्पेशली वैलेंटाइन डे वाले दिन आपके बारे में क्या सोच विचार कर रहे थे, उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जी, तमाम क्वेश्चंस को हम यहाँ देखेंगे। एंड डेफिनेटली मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो रीडिंग है ये थोड़ा सा डिटेल रीडिंग होने वाली है। इसमें तमाम क्वेश्चंस को मैं कवर करने वाली हूँ, सभी के लिए रीडिंग होने वाली है, ठीक है। तो ध्यान रहे, जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी ये। आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जो रीडिंग करने वाली हूँ ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ओके, सो लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी कि आपके पार्टनर वैलेंटाइन डे वाले दिन क्या सोच रहे थे, उनके दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा था। अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, इस रीडिंग को अंत तक जरूर देखें। ओके, ऑल्सो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आप अगर नए हैं चैनल पे तो इस चैनल को प्लीज़ जाकर के अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको काफ़ी डिटेल रीडिंग मिलेगी जो आपको आई डोंट थिंक सो किसी चैनल पे, अदर चैनल पे इतनी डिटेल रीडिंग नहीं मिलने वाली, ठीक है ना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिनको शॉर्ट कंटेंट पसंद है, जिनको शॉर्ट रीडिंग पसंद है, मेरा एक और चैनल है टैरो वर्ल्ड 111, उसमें मैं शॉर्ट रीडिंग डालती हूँ अराउंड 25 मिनट्स की। इधर जो रीडिंग डलती है वो थोड़ा सा लॉन्ग कंटेंट रहता है, क्योंकि इसमें हम टैरो वर्ल्ड 555 चैनल पर बहुत सारे क्वेश्चंस को लेते हैं। तमाम प्रश्न होते हैं जो दिमाग में आपके चल रहे हैं, मैं उन सारे प्रश्नों को लेने वाली हूँ, ठीक है। सो अपने पार्टनर का ध्यान करें। डिवाइन एंजल्स, डिवाइन गाइड, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे बताएं यूनिवर्स कि इस वक्त मेरे व्यूअर के पर्सन के दिमाग में बेसिकली चल क्या रहा है। वो सुबह से वैलेंटाइन डे की मॉर्निंग, मतलब पूरे दिन की एनर्जी मैं यहाँ चेक करने वाली हूँ। उनके दिमाग में 14 फ़ैब को क्या चल रहा था सुबह से लेकर रात तक। ये रीडिंग स्पेसिफिकली 14 फ़ैब को लेकर के मैं बना रही हूँ। चाहे आपके पास 15 फ़ैब को आए, 16 फ़ैब को आए, या 20 फरवरी को आए, या मार्च में आप देख रहे हैं, कभी भी देख रहे हैं, ये बेसिकली उनके लिए है जिन्होंने पिछले साल अपने पार्टनर के साथ वैलेंटाइन डे मनाया था और इस साल आप वैलेंटाइन डे पे अगर उनके साथ नहीं थे, राइट, तो ये उन लोगों के लिए, चाहे आप 2 महीने बाद देखें रीडिंग, ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वैलेंटाइन डे पे बेसिकली उनकी एनर्जी क्या थी, वो आपके बारे में क्या सोच विचार कर रहे थे, उनके डीपेस्ट थॉट्स क्या थे। ओके, सो बिना टाइम को ख़राब किए अब रीडिंग को शुरू करते हैं। ओके ओके, ठीक है। जस्ट क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रीथ, अपने पार्टनर का जरूर ध्यान करें। यूनिवर्स, जो लोग अभी इस वक्त देख रहे हैं उनके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, वैलेंटाइन डे वाले दिन वो सुबह से क्या सोच रहे थे। ओके, बॉटम ऑफ डेक, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, लवर्स, द व्हील, जस्टिस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आ रहे हैं एंड डेफिनेटली रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस यहाँ पे, 9 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है एंड 9 ऑफ पेंटिकल है।
आई होप आपके सामने सभी कार्ड्स आई थिंक विजिबल होंगे। मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैं सभी राशियों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, पर फिर भी जो स्पेसिफिक राशियाँ मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सभी के लिए यहाँ पे रीडिंग की जा रही है। बट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस राशियाँ जो आ रही हैं वो है सिंह राशि, मेष राशि और तुला राशि, कन्या राशि भी है यहाँ पर। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, जिस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, नंबर 6 की एनर्जी मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर का मे भी हो सकता है, या तो जून मंथ में बर्थडे आता है, 5 नंबर है, मई मंथ में बर्थडे आता है, अक्टूबर में आता है, 10 की एनर्जी है, या तो 10 तारीख को कुछ स्पेशल हुआ था, या फिर 6 तारीख को कोई स्पेशल, या तो एनिवर्सरी, या फिर आप दोनों मिले थे, कुछ तो स्पेशल मैं देख पा रही हूँ। ओके, ऑल्सो आई कैन सी कि आपके जो पार्टनर है ये बेसिकली वैलेंटाइन डे कि पूरे दिन जो भी सोच रहे थे, उनको ऐसा लगता है कि आप अब टोटली चेंज हो चुके हो। वो आपको ऐसा देख रहे हैं कि मतलब अगर मैं आपकी बात करूं तो वो ऐसा सोच रहे हैं आपको लेकर के कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर को ये लगता है आप में एक चेंज आ चुका है। अब आप उन्हें कॉल नहीं करते हैं, आप उन्हें मैसेज नहीं करते हैं, आप पहले की तरह आप तड़प नहीं रहे हो, परेशान नहीं हो, ठीक है ना। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, पूरे दिन भर पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे थे जब आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। लव की एनर्जी आई है, जो कि यहाँ पे नंबर 6 है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, शुक्र की एनर्जी को, जहाँ पे आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी एंड अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट हो या फिजिकल अटैचमेंट हो, ये व्यक्ति आपको पूरी तरीके से याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन पूरे दिन, अगर मैं बात करूँ वैलेंटाइन डे की, इनको ऐसा लगता है कि आप एकदम से कैसे चेंज हो गए। मतलब आप एक ऐसे इंसान थे जो इन्हें बहुत कंफर्म था कि आप इन्हें छोड़ के नहीं जाओगे, आप इस इंसान को छोड़ ही नहीं सकते हो आप, मतलब बहुत ज़्यादा इस इंसान के लिए पैशनेट हो। तो इनको लगता था कि आपके अंदर का जो क्रेजीनेस थी, जो आप बहुत क्रेजी थे इनको लेकर के, एकदम से आप कैसे चेंज हो गए हो, राइट। ऑल्सो आई कैन सी कि ये व्यक्ति आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में रहे हैं। 14 फेब को पूरा दिन, वैलेंटाइन डे वाले दिन भी इन्होंने यही सोचा है, ठीक है ना। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है उनको लगता है कि ये जो कनेक्शन है आप दोनों का, ये कनेक्शन कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ऑल्सो आपके जो पार्टनर है उनको कोई किसी टाइप का रियलाइजेशन हो रहा है, शायद इन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ गलत किया था। ओके, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, ठीक है। शायद इन्होंने मिस्टेक्स जो की सो की, बट उनको ऐसा भी लगता है कि आप भी अब इन्हें मौका नहीं दे रहे हो। ये व्यक्ति चाहते हैं किसी भी प्रकार से आपके पास आना, और इनको ऐसा लगता है कि इनको अपनी ना चीज़ों को ठीक करना है, जो भी इन्होंने गलत किया, ठीक है। आपके पार्टनर आपको बहुत हाई वैल्यू में देख रहे हैं। वो एक टाइम पर शायद आपको इतना हाई वैल्यू में नहीं देखते थे, अभी मैं देख रही हूँ वो बहुत ज़्यादा एक रियलाइजेशन मोड में है, जहाँ उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने पास्ट में बहुत कुछ गलत किया था आपके साथ। शायद आप ही थे जो बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में गिविंग में थे, बहुत कुछ दे रहे थे, और ये व्यक्ति आपसे बार बार मतलब एक रिसीविंग मोड में थे। मतलब इन्होंने कुछ किया नहीं है जो इनको एक कनेक्शन में करना चाहिए, या इनको थोड़ा तो गिविंग होना चाहिए था, या आपके प्यार की कदर करनी चाहिए थी। तो ये देख रहे हैं कि इन्होंने ऐसा ना कुछ किया नहीं, वक्त रहते इस रिश्ते को नहीं संभाला, तो इनके हाथों से ये रिश्ता फिसला है। ये पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, जहाँ पे आपने इन्हें हमेशा कॉल किया, मैसेज किया, आपने आखिरी दम तक इस इंसान के साथ रिश्ता नहीं तोड़ा है, आपने वफादारी निभाई है, इसके साथ एक कमिटमेंट में थे, स्टेबिलिटी में थे, ठीक है। और इनको लगता है जो भी इन्होंने डिसीज़न लिया है वो रॉन्ग लिया था। शायद पास्ट में आपको इनकी बहुत ज़रूरत थी, जहाँ पर आपको इनकी ज़रूरत थी वहाँ पर इस इंसान ने आपको बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं किया है। ऑल्सो आई कैन सी कि आपके पार्टनर ये स्पेशल डे पे वो पुरानी चीज़ें याद कर रहे हैं, जहाँ पे वो और आप दोनों बहुत एक क्लोज एक अपने पर्सनल स्पेस में थे, एक अपनी एक अपनी कहते हैं ना एक अपनी दुनिया में थे, और अचानक से जैसे कि किसी इंसान का इन्वॉल्वमेंट हुआ,
किसी ने आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस किया और आपके पार्टनर भी जल्दी इन्फ्लुएंस हो गए। मैं देख रही हूँ बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता ये एकदम से ख़राब हुआ है। इसमें 100% 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पर मैं देख रही हूँ ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं जिन्होंने आपके और आपके पार्टनर के कनेक्शन में एक तरह से ना, कहते हैं ना, जैसे कि आग लगाने का काम या नज़र वगैरह रखी है आप दोनों के ऊपर। इस प्यारे से खूबसूरत से कनेक्शन को नज़र लगी है। ओके, ऑल्सो मैं यहाँ देख रही हूँ आपके जो पार्टनर है, इन्हें ऐसा लगता है कि इनको आपके साथ जस्टिस करना चाहिए था, जो कि इन्होंने पास्ट में नहीं किया। आप बिल्कुल जस्टिस के लायक थे, ठीक है। आपके पार्टनर किसी प्रकार का जस्टिस करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हुआ पड़ा है। एंड आई कैन क्लियरली सी कि आप मे बी किसी मैरिड इंसान को स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ डील कर रहे हैं, या इनका बच्चा हो सकता है। ये मजबूर है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन ये आ नहीं पा रहे हैं। इस स्पेशल डे पर भी ये पर्सन यही सोच विचार कर रहे थे कि इनकी लाइफ कितनी हेल बन चुकी है आपके बिना। शायद जब आप साथ थे तो ये बहुत खुश थे, अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे, आपके साथ खुश रहते थे, ठीक है ना। जहाँ इनको लगता है इन्होंने सिर्फ लाइफ पार्टनर चूज़ करने में कोई गलती कर दी थी पास्ट में, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में अगर एक का चुनाव करना था अगर इस इंसान को, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान ने आपके ऊपर किसी और पार्टनर को या फिर इनके परिवार द्वारा बताए हुए किसी इंसान को इन्होंने हाँ बोला, या इन्होंने अपनी फैमिली को चुना है, ठीक है ना। जो भी इन्होंने किया है वो मेरे को यहाँ दिख रहा है वो गलत था, ठीक है। इनको खुद भी फील हो रहा है, ये खुद ही एक रियलाइजेशन मोड में मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर सुबह से ही बहुत उदास है, हैप्पी जोन में नहीं है। ओके, अगर आप दोनों के बीच में कोई यहाँ थर्ड पर्सन आया था, तो यहाँ दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ भी इनके झगड़े चल रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं आप नहीं थे, तो इन्होंने अगर वैलेंटाइन डे बहुत अच्छा मनाया है, तो ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर उदास है, एक रियलाइजेशन मोड में है, एक जस्टिस देख रहे हैं कि इनको आप तक जस्टिस पहुंचाना है, कैसे पहुंचाए। इनको एक रीयूनियन में आना है आपके साथ, कैसे आए ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं एनी हाउ अपनी लाइफ को, अपने अचीवमेंट्स को, जो भी इनकी लाइफ में चीज़ें आ रही है, हो रही है। ये अपना एक ना प्यार, और कहते हैं ना प्यार से बढ़ के जो दोस्त थे आप, जो इनके थे सबसे क्लोज, एक फ्रेंड कह सकते हो, एक लवर बोल सकते हो, एक प्रेमी बोल सकते हो, जिसके साथ आप इनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। ये बेसिकली उस इंसान को मिस कर रहे थे। पूरे दिन इन्होंने याद किया वो पुरानी यादें, जहाँ पर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया था। चाहे आप मॉल्स जाते थे, चाहे आप इनके लिए रोज़ लेते थे, ये आपको रोज़ देते थे, राइट, या ये गिफ्ट्स लेकर के आते थे, या आप दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे। तो जहाँ पे आप और ये और प्यार आप दोनों के बीच में, ठीक है ना। और एक यहाँ पर इंटीमेसी, इमोशनल के साथ साथ मुझे इंटीमेसी के लिए कार्ड्स यहाँ पे निकल के आए, आप देख सकते हैं, जो कि शुक्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके पार्टनर इंटीमेसी को भी मिस कर रहे थे। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये सिर्फ इंटीमेसी चाहते हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि ये कोई पुराने आप दोनों के पल थे खूबसूरत, जो आप दोनों ने बिताए थे, या फिर आप दोनों ने कुछ प्लान किया था कि हम वहाँ ट्रैवल करेंगे, हम यहाँ जाएंगे। तो ये कुछ पूरे दिन भर ना एक ऐसी उधेड़ बुन में थे आपके पार्टनर, जहाँ ये बहुत आपको याद कर रहे थे, पुराना वक्त याद कर रहे थे, जहाँ पर इस इंसान को रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने इक्वली गिव एंड टेक क्यों नहीं किया। काश ये उस समय पे इक्वली गिव एंड टेक करते तो इतना बुरी तरीके से रिश्ते का हाल नहीं होता। ऑल्सो आई कैन सी इस इंसान ने अपने नार्सिसिस्ट बिहेवियर की वजह से, एक ईगो की वजह से आपको जाने अनजाने में बहुत ज़्यादा हर्ट पहुंचाया है, आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। ये सब चीज़ें इस इंसान को तब रियलाइज़ हो रही है जब आप इस इंसान की लाइफ से दूर जा चुके हो, क्योंकि अब आप इनको कोई सिग्नल नहीं दे रहे हो, आप इनको कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते। एक टाइम था जब आप इन्हें 100 कॉल करते थे, मैसेज करते थे। अभी क्या है, आप इनको बिल्कुल, आप इनकी ओर देख ही नहीं रहे हो, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके जो पार्टनर है ये डर रहे हैं, क्योंकि एक बात बोलूँ आपको गाइस, जितना आपने इस इंसान को सर पे चढ़ाया, जितना आपने इस इंसान को प्यार किया, डू यू रियली थिंक कि कोई और इंसान इतना पैशन के लेवल से, इतना पैशनेटली कर सकता है? आई डोंट थिंक सो गाइज। अगर किसी की भी लाइफ में कोई ऐसा शख्स होगा जो पागलों की तरह प्यार करता होगा ना, तो आई रियली डोंट थिंक सो कि उस इंसान को कोई भूलता है। तो सिमिलर आपके पार्टनर की यही हालत है।
अगर आपको लग रहा है कि दीदी ये तो कॉल नहीं करते हैं, इन्होंने मैसेज नहीं किया, पूरे दिन मैसेज नहीं किया, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के हार्ट ब्रेक हुए होंगे ये सोच के कि दीदी आज भी कॉल नहीं आया, आज भी मैसेज नहीं किया, हमने तो बहुत याद किया। मैं एक बात बताऊँ आपको, आपने याद किया, वहाँ से कॉल मैसेज नहीं आया, ये व्यक्ति बहुत खुश मूड में नहीं दिख रहे हैं, ये बहुत टेंस मूड में है, ठीक है, नार्सिसिस्ट है, ईगोस्टिक पर्सन है, सेल्फिश भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, जहाँ पर ये इनकी ईगो अलाउ नहीं कर रही ताकि ये आप तक चल करके आए, ठीक है। ये पुरानी एक रियलाइजेशन और इनको एक मेमोरीज़ हैं जहाँ पे ये आपको याद कर रहे हैं, लगातार इनके दिमाग में यही चीज़ चले जा रही है कि इनको आपको कैसे अप्रोच करना है जिससे ना ही इनकी ईगो हर्ट हो और आप भी इनको मिल जाएं। एक्चुअल में ये इंसान एक मौका ढूंढ रहा है जिससे कि कैसे भी करके ना इस इंसान की आपसे मुलाकात हो जाए और ये आपको कुछ सच बताए। ये चाहते हैं कि आपको जो भी इन्होंने दुख दिया या आपको जो आप डिज़र्विंग थे या आपको नहीं कुछ दे पाए ज़्यादा, तो इनको फील बैड हो रहा है, इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि लाइक दिस पर्सन एक्चुअली फील्स रियली बैड कि मतलब इनको एक्चुअल में आपको ऐसा सर्व नहीं करना चाहिए था। हो सकता है दिस पर्सन रियली सर्व यू वेरी बैडली, जो कि आप डिज़र्व नहीं करते थे। शायद इतने बड़े थाली में कहते हैं ना, इतना सा खाना परोस के लेकर के आए जो कि भूख लगी थी आपको बहुत ज़्यादा, और आप सोचो उसमें आपको थोड़ा सा खाना मिले तो कैसा लगता है। तो इस इंसान ने आपके साथ जो भी किया पास्ट में वो डिज़र्विंग नहीं था, वो अनटॉलरेबल था। आपने कैसे बर्दाश्त किया आप जानते हो। एक समय ऐसा आ गया था इस इंसान ने आपको पूरी तरीके से पागल कर दिया था, जहां आप रो रहे थे, प्यार की भीख मांग रहे थे। शायद बहुत लोगों की तो ऐसी हालत हो गई थी, मरने वाली कंडीशन हो गई थी, पर इस इंसान को तब भी आपकी नहीं पड़ी थी। तो ये व्यक्ति एक रिग्रेट कर रहे हैं जहाँ पे ये खुद से सोच रहे हैं, यार मैं क्या इतना बुरा इंसान था, ये रो रही थी या ये इंसान को मैंने छोड़ दिया ऐसे बुरे वक्त पे जहाँ पर आपको इस इंसान की, आपके पार्टनर की बहुत नीड थी, राइट। तो आपके पार्टनर किसी प्रकार का रियलाइजेशन मोड में है, बहुत कंफ्यूज्ड है और इनको ऐसा लगता है कि जाने अनजाने में आपकी बद्दुआ इनको लग रही है। ये पूरे दिन आपको इस प्रकार याद कर रहे हैं कि इनको आपके पास आना है, जस्टिस देना है। ऑल्सो ये व्यक्ति जो है ऐसा भी याद कर रहे हैं कि शायद लास्ट ईयर हो सकता है, या कोई ऐसा महीना था, 14 फ़ैब हो सकती है, या कोई ऐसा समय था जहाँ पे आप लोगों ने आज के दिन बात की थी, ठीक है। तो ये वो भी सोच रहे हैं कि एक समय था जहाँ आप दोनों ने खूबसूरत टाइम स्पेंड किया था एक दूसरे के साथ। बेसिकली इस इंसान की एनर्जी को मैं ये देख रही हूँ कि ये रिग्रेट में है, अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं। इस इंसान को मैं मोटा माटा बताऊँ आपको ना गाइस, आई रियली वांट टू टेल यू कि ये व्यक्ति आपको रियलाइजेशन, इनको एक रियलाइजेशन हो चुका है और ये बताना चाहते हैं कि मैंने वक्त रहते चीज़ों को ठीक नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्या वजह थी तुमसे दूर जाने की। तो ये सारी वजह आपको बताना चाहते हैं। एक डीप रियलाइजेशन हो रहा है, वो आपके साथ वो नहीं कर पाए जो इन्होंने इस रिश्ते में आपके साथ सोचा था, एक स्टेबल कनेक्शन सोचा था, ठीक है। और इस रिश्ते में बहुत कुछ करना चाहते थे ये। इस वक्त ये व्यक्ति ज़रूर सोच रहे हैं कि इनको एक डिसीज़न काश लिया होता तो शायद ये सब दिन देखने की नौबत ही नहीं पड़ती, आज आप और ये व्यक्ति अलग ही नहीं होते। तो यहाँ पर शायद आपके पार्टनर से पास्ट में बहुत बड़ी गलतियाँ हुई थी और इनको ना जाने पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है कि फोर्सफुली इनको बिट्रेल करना पड़ा आपके साथ, आपको चीट किया इस इंसान ने, ठीक है ना। और ये व्यक्ति आपको लेके, किसी और पर्सन को लेके बहुत कंफ्यूज रहे हैं एंड देयर आर हाई चांसेस ऑफ थर्ड पार्टी कनेक्शन। यहाँ पर किसी और व्यक्ति का भी इन्होंने हो सकता है साथ दिया, ठीक है ना, आपके लिए लॉयल नहीं रहे। तो ये व्यक्ति पूरे दिन भर यही सोच विचार कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ बहुत मौके ऊपर वाले ने दिए थे, है ना, तब भी ये पर्सन आपके साथ लॉयल्टी नहीं रख पाए। इस इंसान को अब ये लग रहा है कि आपके पास कैसे पहुंचा जाए, और ये एक डर की एनर्जी भी है इनके अंदर जो कि इनको ये बता रही है कि आज वैलेंटाइन डे पे काश कहीं आप
किसी और के साथ हो, या आप किसी और के साथ स्पेंड कर रहे हो टाइम, क्योंकि आपने इन्हें कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, तो ये और सोच रहे हैं और इनको डर लग रहा है। उस डर के चक्कर में इनको हो रहा है कि कहीं सही में ये रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो चुका है, क्या मतलब कि आप कर रहे होगे, किसके साथ घूम रहे होगे, है ना। तो अब ये सोच रहे हैं कि क्या आप दोबारा इनको मौका दोगे, लाइक दोबारा से क्या ये रोमांटिक जो साइकिल था आप दोनों का, है ना, क्या ये दोबारा रोमांटिक साइकिल शुरू होगा कि नहीं होगा। मैं थोड़े से कार्ड्स और लेना चाहती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं और क्या सोच रहे हैं ये, क्यों हैं कंफ्यूज मेरे व्यूअर के पर्सन, ये व्यक्ति क्यों कंफ्यूज्ड हैं, क्यों सोच रहे हैं ये। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑल राइट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि ये व्यक्ति ने पास्ट में आपको अचानक से छोड़ के भागे थे, आपसे दूरियां ले ली थी, डिस्टेंस ले लिया था। यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेंटिकल्स की एनर्जी साफ बता रही है इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाई थी सो डैट कि उस समय ये चीज़ों को ठीक नहीं कर पाए थे। इन्हें बहुत डर था कि क्या होगा, राइट, और ये इंसान आपको छोड़ के भागे थे। तो इनको अब ये लग रहा है, कन्फ्यूज़न है कि अगर ये आते हैं, इन्हें एक बात की श्योरिटी है, आप नहीं मानोगे। तो ये इंसान मोर मुझे दिख रहा है वेट करता हुआ, आपका वेट कर रहे हैं, जहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप चल करके आ जाओ, ठीक है ना। ये सब सब कुछ ठीक हो जाए, तो इनके दिमाग में तो ये सब चल रहा है अभी कि कनेक्शन भी ठीक हो जाए, आप खुद से इनको अप्रोच कर लें, इनको कुछ करना ना पड़े, थोड़ा सा ये नखरे दिखाएंगे अगर आप आते हो तो, ठीक है ना, और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे देखो मेरे व्यूअर्स को यही बोलूँगी कि आपको इस इंसान को अप्रोच अभी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे स्ट्रांगली जो मुझे गाइडेंस आ रही है, इंट्यूटिवली जो मेरे इंट्यूशंस भी कह रहे हैं, आपको गाइज इस इंसान को कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट दिस पर्सन कम्स टूवर्ड्स यू, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने हिस्से का कर चुके हो। यहाँ पर ब्रह्मांड ये कह रहा है, यूनिवर्स कह रही है कि आप ऑलरेडी अपने हिस्से का कर चुके हो। नाउ नो नीड, आपको ज़रूरत ही नहीं है बहुत ज़्यादा टू मच इस कनेक्शन में कुछ भी देने की, ठीक है। ये बार बार सोचते हैं अपनी गलतियों के बारे में, इन्होंने जो भी गलतियां करी हैं, ठीक है ना, ये रिकॉल करते हैं उन गलतियों को, मिस्टेक्स को याद कर रहे हैं। आपके पार्टनर को लगता है, आपके पार्टनर की भी, उनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप वापस नहीं आओगे उनकी लाइफ में, और साथ ही में इनको ये भी लगता है कि अब आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हो, इस इंसान के बारे में नहीं सोचते हो, ठीक है। और शायद एक समय था जब आप इनके लिए प्रार्थना करते थे, तो इनको लगता है अब आप कहीं ना कहीं बद्दुआ दे रहे हो। मे बी आपके और इनके बीच में कोई एक थर्ड पार्टी कनेक्शन या कोई फ्रेंड या कोई म्यूचुअल कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो आपकी खबर इस इंसान तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। ये एक पावर में देख रहे हैं आपको, मे बी या तो आपने अपने पे वर्क किया है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पर है हाई प्रिस्टेस। इस इंसान के लिए आप बहुत ही सीक्रेटिव हो सकते हो। इस व्यक्ति को क्या लगता है ना कि आप बहुत सीक्रेटिव हो, आप अपनी बातें नहीं बताते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये व्यक्ति कैसा देख रहे हैं आपको, आप एक सीक्रेटिव हो, अपनी बात नहीं बताते हो, बहुत सी बातें जो आप छुपाते हो, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो कि ये कह रही है कि आप अपने पे ध्यान दे रहे हो, अपनी ब्यूटी पे, अपने करियर पे, अपनी ग्रोथ पे, अपनी हीलिंग्स पे। बट अब आपको इस इंसान की पड़ी नहीं है कि कैसा है ये व्यक्ति, जिंदा है, मर गया है, मतलब ना आपके पार्टनर ना गुस्सा भी हो रहे हैं आपसे। ये इस बार की एनर्जी बहुत अलग आई है, जहाँ पे ये इंसान क्रेव कर रहे हैं आपको पाने के लिए, आपके साथ वापस इस कनेक्शन में आने के लिए, आपके साथ कोई पार्टी सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ आपने अचीव किया या आपके पार्टनर ने अचीव किया है, तो किसी प्रकार का कोई मुझे यहाँ पर सेलिब्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में आओ तो ये आपके साथ कहीं घूमने जाएं और सेलिब्रेट करें। तो ये व्यक्ति पूरे दिन भर से यही सोच रहे हैं पास्ट की बातों को कि मैं लॉयल नहीं रहा था, ठीक है ना, और अब आपको ये व्यक्ति कैसे अप्रोच करे, क्योंकि ये इंसान तो लॉयल थे ही नहीं। यहाँ तो चीटिंग एनर्जी आ रही है, साफ दिख रहा है इस इंसान ने आपको चीट किया है, मे बी किसी की बातों में आकर के। जब रियलाइजेशन हुआ तो अब आपको फेस करना इस इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये इंसान 100% कह सकती हूँ बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। और ये मैं बताऊँ 14 फ़ैब को ना इस इंसान की मैं बता रही हूँ, ये जो रात भी जा रही है 14 फ़ैब की,
ये रात भी इसकी काली हुई पड़ी है। क्यों काली हो गई है? क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, पहली बात, ठीक है। सेकंड, परेशान है बहुत ज़्यादा। थर्ड, कंफ्यूज्ड बहुत है ये इंसान आपको लेके कि यार आपने इन्हें कॉल क्यों नहीं किया, मैसेज क्यों नहीं किया, आप गिड़गिड़ाया क्यों नहीं। क्या आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है? यही रीज़न होगा, है ना। इनको ऐसा लगता है एक्चुअली ये गिल्ट में है कि इन्होंने वक्त रहते चीज़ों को ठीक नहीं किया, और यहाँ पर ये गुस्से में भी है। किससे? आपसे। ये आपको खोना नहीं चाहते, आपके लिए बहुत पॉजेसिव है। इनका बस चले तो आपको कहते हैं ना कमरे में बांध के रख दे। शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी पास्ट में, या आपको नहीं छोड़ते, लेकिन यहाँ किसी ने भड़काया है, इसलिए इनके मन में कोई मनगढ़ंत बातें आई और ये चले गए। लेकिन बाद में इनको पता चला आपकी रियलिटीज़, आपके बारे में कुछ और डिटेल बातें, कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है, और आपका बैकग्राउंड, आप बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे उस मुकाम तक। स्ट्रॉन्ग चांसेस हो सकते हैं कि जो लोग यहाँ रीडिंग देखने आए हैं, हाईली चांसेस आर देयर में भी आप जो हैं बहुत ही एक सफल व्यक्ति हो सकते हैं, जिनका समाज में बहुत नाम है, ठीक है। ऑल्सो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूज़न तो है, और ये कन्फ्यूज़न मुझे यहाँ ख़त्म होती हुई अभी नहीं दिख रही है। कुछ सिचुएशंस और हालात मुझे ज़रूर बदलते दिख रहे हैं, वो भी आपकी तरफ से। कैसे कि एक बड़ा प्रपोज़ल आ सकता है, आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं आपको, ठीक है ना। बट किसी प्रकार का डीप सोच विचार के अंदर आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर ये अभी भी यही सोच रहे हैं कि कैसे अप्रोच करूँ। इस इंसान का जो माइंडसेट है ना, वो मुझे क्लियरली दिख रहा है चेंज होने वाला है। ओके, एक रिस्क लेने वाली एनर्जी में आने वाले हैं ये, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है, मतलब ये आपके पार्टनर की एनर्जी बताना चाहती हूँ, इनको ऐसा लगता है जो होगा देखा जाएगा। कुछ ना मैसेजेस लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं इन्हें और क्या लगता है। रीयूनियन। सो गाइज यहाँ कन्फर्मेशन, डबल कन्फर्मेशन आया है। ये है रीयूनियन का कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि इस इंसान को 100% आपके साथ रीयूनियन में आना है। सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बता रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों जो हैं, दोनों ने ही किसी प्रकार का कोई लेसन याद किया है, सीखा है। आप मतलब जो भी सेपरेशन हुआ उससे आपने सबक क्या सीखा, राइट। इनको लगता है कि अगर ये आपको छोड़ के चले भी जाते, क्योंकि मैं देख रही हूँ इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आपसे बेहतर भी हो सकते हैं, लेकिन ना ये इनको लगता है कि आपसे बेटर कोई नहीं हो सकता, ऐसा इनकी थॉट्स है, ठीक है। इनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, बट जिस तरीके से आपने इनको प्यार किया है ना, आपकी तरह पागलों जैसा प्यार, पैशनेट वाला प्यार, कौन ऐसे इंसान को छोड़ता है। तो आपके पार्टनर आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये आपको अपने साथ चाहते हैं, ठीक है ना। इनको लगता है आपका कोई तोड़ नहीं है। ओके, सैबोटेज। इस इंसान को लगता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें जो है बहुत गलत कर दी थी, जो कि इनको नहीं करनी चाहिए थी। इसके अब ये यही सोच रहे हैं कि मैंने जो बताया ना, ये पास्ट में भागे, आपको छोड़ के भागे। तो इनके मन में अब क्या हो रहा है भाई, इनके मन में हो रहा है रिग्रेट। एक सेकंड गाइस, मैं पानी पी लेती हूँ। इस इंसान के मन में ना हो रहा है रिग्रेट। प्यार में थे, एक रिलेशनशिप में थे, चाहे ये लिविंग में थे, चाहे डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, चाहे जातिवाद का दिक्कत था, धर्म रिलीजियस अलग था, डिस्टेंस हो सकता है, अलग अलग स्टेट या कंट्री से थे, इट डजेंट मैटर। इन्होंने आपको धोखा दिया, आपको बोला मैं कहीं नहीं जा रहा, वेट करो। डबल कन्फर्मेशन आई है, यहाँ पे एस्केप का कार्ड आया है, और यहाँ पर कार्ड क्या आया है, कार्ड में आप पिक्चर देख सकते हैं, और ये व्यक्ति कैसे भागे हैं देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें इन्होंने गलत की है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये भी एक तरह का पाप है जो ये इंसान ने अपने सर पे लिया। किसी को कमिटमेंट करके, किसी को बिस्तर तक ले जाके उसको छोड़ देना एक बहुत गलत बात है। अगर आप किसी को आगे तक का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दे सकते हो, तो प्लीज़ ऐसे किसी भी इंसान की लाइफ को बर्बाद ना करें, भले ही आप लड़की हैं चाहे आप लड़का हैं। जो भी इस प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि क्या होता है ना, समटाइम यू नेवर नो कि आप दो में से कोई एक बहुत ज़्यादा हाईली अटैच हो जाता है। तो
यहाँ पर आपको इस इंसान ने बहुत ज़्यादा तोड़ा है, आपको छोड़ा है, इस इंसान ने आपको धोखा दिया है। सैबोटेज की एनर्जी है, एस्केप की एनर्जी है, जहाँ पर आपकी इस इंसान ने बुरी हालत की थी, ठीक है। अभी ये व्यक्ति परेशान है, कंफ्यूज है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है क्योंकि इनको आपके पास आना है और ये सिचुएशन और हालात ना बदलते मुझे दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी प्रार्थनाएं तो आपने की है, कुछ तो आपने किया है, ये जो कमाल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एकदम सडन चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस इंसान का माइंडसेट बहुत जल्दी चेंज होगा, ये व्यक्ति बहुत जल्दी पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली कोई रिस्क लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी इस इंसान ने गलतियाँ की है, उन गलतियों से ये व्यक्ति सीखेंगे और चीज़ों को ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिग्रेट की एनर्जी, डबल कन्फर्मेशन रीडिंग के दौरान मैंने बताया था, इनको बुरा लग रहा है कि जो कुछ हुआ काश वो होता ही ना, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रोए हो, आप परेशान हुए हो, ये इंसान आपको परेशान नहीं करना चाहता है, ठीक है। ओके, मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है कि देखो इन्होंने आना तो है, 100% है। अब इनको ये भी पता है कि अगर ये आपके पास आते हैं तो आप इनकी आरती तो उतारोगे नहीं, ऑब्वियसली आप सुनाओगे। तो ये व्यक्ति आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। कुछ झूठ बोल सकते हैं आपको खुश करने के लिए, मतलब झूठ मैं बता दूं, वैसा झूठ नहीं बोलेंगे, जो ऐसा झूठ बोलेंगे जिससे कि आप दोनों का पैचअप हो जाए। मतलब अब इन्हें पता है कि ये इतने समय बाद आपके पास आएंगे तो आप इन्हें मारोगे, पीटोगे, है ना, सुनाओगे। तो ये कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं आपको, कुछ सीक्रेट्स बता सकते हैं जो कि मनगढ़ंत बातें हो सकती है, अपने मन से बता रहे होंगे जिससे कि आप माफ़ कर दो। आपको इमोशनल कर सकते हैं, आपके इनको पॉइंट तो पता है कि कौन सा बटन दबाना है जहाँ आप इमोशनल हो जाओगे। तो ये आपको कुछ ऐसे कहेंगे कि मुझे तुम्हें बताना है क्यों नहीं आया था, मेरे साथ ये हो गया था, फलाना ढिमकाना हो गया था, ठीक है ना। एक्चुअल में बताऊँ, आपके पार्टनर बहुत ब्रोकन फील कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से बिखर चुके हैं। इनकी जो सुकून है, इनको जो साथ चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आपका चाहिए, यहाँ पर मैं क्लियरली देख रही हूँ। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इन्हें अब रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है, और इनको बहुत हर्ट होगा अगर आपने रिजेक्ट कर दिया। शायद अब आपको लगता है ये इंसान अनवर्दी है, ठीक है, तो इनको डर लगता है कि आप अब इनकी पहले की तरह रिस्पेक्ट नहीं करते हो। तो ये व्यक्ति अपने दोस्तों से भी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी प्रकार का डर है इनको, किसी प्रकार का डर ऐसा है कि लाइक ये अफ्रेड ऑफ लाइक लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि इनको आपके पास आना है। लेकिन कहते हैं ना, किसी इंसान ने या तो इन्हें कंट्रोल कर रखा है या फैमिली इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं मुझे। फैमिली हो सकती है एक बड़ा कारण, ठीक है। तो ये पूरे दिन से यही सोच रहे थे कैसे जाया जाए, कैसे मनाया जाए, कैसे बातों को ठीक किया जाए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं। ये इंसान डे ड्रीम करते हैं आपको लेकर के, ओके, और ये आपका साथ चाहते हैं, ये सोच विचार कर रहे हैं कि कैसे आपके साथ एक होंगे, ठीक है। और अगर ये आपके पास आते हैं तो कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो। अगर आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया तो ये इंसान पूरी तरीके से टूट जाएंगे। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये एक्चुअली इनको क्या है ना, इनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, ये ड्रेन हो रहे हैं, क्योंकि शायद अब आपने अपने दरवाजे जो होते हैं ना, आप बिल्कुल क्लोज ऑफ हो चुके हो। अब आप इन्हें कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, और शायद अगर इन्होंने अब आपको अप्रोच भी किया हो तो अब आपने बिल्कुल शट अप कॉल दे दिया, इनको क्लोज ऑफ कर दिया, दरवाजे बंद कर दिया। अब आप चाहते ही नहीं हो कि ये व्यक्ति आपकी तरफ आए, क्योंकि आपने अपने पे ध्यान देना शुरू कर दिया है, ठीक है। मे बी आपके पार्टनर को कोई कर्मा मिला है, किसी टाइप का कर्मा मिला, ये खुश नहीं है। आपके पार्टनर में भी बहुत अच्छे ओहदे पे हो सकते हैं, एक नामी ग्रामी जॉब हो सकती है इनकी। मे बी आप में से कुछ लोगों ने किसी प्रकार का कुछ बोला था अपने पार्टनर को। आई कैन सी यूनिवर्स आप दोनों को अब मौका नहीं दे रहे हैं एक होने के लिए। स्टिल कुछ कर्मा हो सकता है पेंडिंग है, ठीक है ना।
तो ये व्यक्ति सुबह से यही सोच रहे थे आप कहाँ हो, आप किसके साथ स्पेशल डे मना रहे हो। तो इनको बहुत जेलसी है, ये एक्चुअली आपको खोना ही नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर को लगता है उन्होंने इतनी सारी गलतियाँ की हैं कि अब उन्हें कर्मा मिलेगा ही मिलेगा। शायद आप में से कई लोगों के पार्टनर को उनका कर्मा, उनका सबक जो है ना ऊपर वाला सिखा रहा है। आपके पार्टनर को लगता है कि यूनिवर्स उनको चांस दोबारा नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने गलती नहीं, बहुत बड़ा पाप किया, डिसएग्रीमेंट्स। इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके पास आएंगे तो आप इन्हें समझोगे नहीं, और ये चाहते हैं कि आपके पास आएँ तो आप इन्हें समझो। सारा कुछ ना, ये इंसान ना ब्लेमर हो सकते हैं, किसी प्रकार का गेम खेलते हैं ये, वो सारा गेम, ब्लेमिंग गेम सब इधर डाल रहे हैं। इस इंसान ने पास्ट में बहुत कुछ गलत किया है, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो ये आपको एक्सप्रेस करेंगे, इन्होंने अभी तक एक्सप्रेस नहीं की है। और इस इंसान का ना एक्चुअली गुजारा आपके बिना नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि जब तक आप इनकी लाइफ में थे, आप इन्हें मोटिवेट करते थे, आप इन्हें आप इनके लिए प्रार्थना करते थे, प्रेयर्स करते थे। अब आपका ये अवतार देख कर के तो ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। डिवाइन मुझे प्लीज़ बताएं और डिटेल में क्या चल रहा है इनके दिमाग में। ओके, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, दी एम्प्रेस। तो ये व्यक्ति ऐसा देख रहे हैं आपको कि या तो आपने अपने पे बहुत ज़्यादा चेंज किया है, आपको बहुत ग्लोइंग देख रहे हैं, आपको एज एन एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं। इन्हें लगता है कि यू आर द परफेक्ट पर्सन जिसकी इनको तलाश थी। शायद हो सकता है आपके जैसा आज तक ये नहीं देख पाए, लेकिन ये अपने ड्रीम में बहुत सोचते थे काश इनकी लाइफ में भी कोई इंसान हो, ऐसा हो। ये आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। मे बी आप में बहुत ज़्यादा निखार आ चुका है, आप ग्लो कर रहे हैं, या आप अपने पे बहुत पहले से ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। आपके करियर में चेंजेस, ग्रोथ देख के ये व्यक्ति हैरान है, परेशान है कि आप इनको छोड़ के आगे कैसे बढ़ रहे हो। ठीक है ना। सो इनको ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने जो भी गलती की है ना, वो चीज़ें बहुत गलत थी, नहीं तो नॉर्मल होती तो आप इंसानियत के नाते इन्हें मौका देते। ये इंसान आपको बहुत स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ में देख रहे हैं। आपको ऐसा देख रहे हैं कि लाइक आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। शायद इस इंसान ने आपको पास्ट में बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की थी, अभी ये इंसान को आप कंट्रोल कर रहे हो, इनको ऐसा लगता है। ठीक है ना। इस रिश्ते में इनको लगता है कि शायद आप दोबारा से आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। अपनी मनमर्जी की चीज़ जो भी इन्होंने की थी पास्ट में, इन्हें लगता है कि अब ये दोबारा नहीं कर सकते, तो आपको ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। इनको ऐसा लगता है कि ये आपको ना खुल के डांट भी नहीं सकते हैं, ये आपको कुछ नहीं कह सकते। शायद इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। राइट। शायद आप इनके पास आ भी रहे थे तब भी इन्होंने आपको आउट करा अपनी लाइफ से। 10 बार आपने लोगों की सुनी, इनके परिवार वाले हो, इनके ताने हो, सबकी सुनी, और फिर भी इस इंसान ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, आपको मौका नहीं दिया। ये पास्ट की एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं जहाँ पे आप रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, और इस व्यक्ति ने आपके बारे में 1% नहीं सोचा। इनको ऐसा लगता है अब इनका कंट्रोल नहीं रहेगा अगर ये आपके पास आते हैं ना। इनको लाइक ऐसा लगता है कि ये आपके साथ बहुत कुछ गलत करके गए हैं, छोड़ कर गए हैं आपको। ठीक है ना। और एक बात और है जो मुझे यहाँ दिख रही है, इस इंसान ने आपके ऊपर किसी और फीमेल का साथ दिया है। मुझे स्ट्रांगली आ रहा है गाइस, कोई फीमेल है, हो सकता है उस फीमेल ने आपके पार्टनर और आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का तंत्र क्रिया करवाई थी ताकि आपके पार्टनर आपकी तरफ ना आए, लेकिन यहाँ पे किसी फीमेल ने आपके पार्टनर को रोका है, उनसे कमिटमेंट लिए थे, प्रॉमिस लिए थे, या उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई थी। ठीक है ना। स्टिल आप उन्हें कांटेक्ट करते हो। ठीक है ना। तो इतना कुछ होने के बाद भी मैं आपको मना करूँगी, क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। राइट। आपको कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है। देयर आर हाई चांसेस आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है। एक हार्टफुल कहते हैं ना, वर्ड्स बोले हैं हर्टफुल,
एंड गुस्सा आपको दिखाया है और अचानक से ये इंसान, मैंने कहा ना, डिसअपियर हो गए। आपसे बात भी नहीं की होगी, आपको बाय भी नहीं बोला, भाड़ में जाओ, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, तुम ही मेरे पीछे आई थी, ठीक है ना, बहुत सारे ब्लेम कर दिए होंगे। देखो गाइस, एक बात बोलूं, ये पूरे दिन भर ये इंसान ये सोच रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत कर दिया है, आप डिज़र्व नहीं करते थे, ठीक है ना। इस इंसान ने आपके पीछे शायद कुछ लोग भी लगवा रखे होंगे। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, जैसे कैमरा जैसे लगा देते ना चारों तरफ, तो आपको ही नहीं पता चल रहा होगा। शायद आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे। ये लोगों से ना आपके बारे में बहुत कुछ पूछताछ करते हैं कि वो कैसी है, क्या कर रही है ना, बहुत सारी बातें पूछते हैं। सामने नहीं आते हैं आपको ऐसा दिखाते हैं कि इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, बट इन्हें फ़र्क पड़ता है। इनको आपसे कांटेक्ट करना है भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो ये पूरे दिन यही सोच रहे थे, फ़ोन उठा रहे थे, मैसेज लिख रहे थे, डिलीट कर रहे थे, टेक्स्ट मैसेज लिखते थे, व्हाट्सअप लिखते थे, सब डिलीट, क्योंकि इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। ये थोड़ा हेजिटेशन भी हो सकती है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कैसे भी करके अब इन्हें आपसे बात करनी चाहिए, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और ये ना हो आपकी लाइफ में कोई और वाक़े में आ जाए। ये इंसान, इस इंसान को ऐसा लगता है कि मे बी, मुझे ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति या तो आपके कोई फंक्शन या किसी प्रकार की चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। मे बी आपका यहाँ तो बर्थडे आ सकता है, तो ये प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग मुझे यहाँ पे चलती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको कुछ ऑफ़र करने वाले हैं। किसी ने या तो आपके बारे में बहुत भड़काया था, ठीक है, और ये कुछ जज कर रहे हैं, आपको जज करते हैं कि आप कितने सच्चे हो, कितने झूठे हो, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, है ना। इनको आपके पास बेसिकली देखो कांटेक्ट करना है। ये आपके बारे में इसलिए बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं। ऑल्सो आपके जो पार्टनर हैं ये किसी ऊंचे ओहदे पे हो सकते हैं जहाँ पर इनके लिए सामने से आना बहुत मुश्किल है। आपके पार्टनर आपके साथ एक नया अटैचमेंट, नया कनेक्शन चाहते हैं, एक नया एक रिलेशनशिप को ही ये नए तरीके से चाहते हैं जहाँ पर सब कुछ नया नया हो। ये क्रेव भी कर रहे हैं, ये ऐसा कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं जहाँ पर इनको आकर के एक सुकून मिले, शांति मिले। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है कि जहाँ पे इस इंसान ने आपको एक समय पे छोड़ दिया था, वहीं ये व्यक्ति आज आपके पास आने के लिए मुझे क्रेव करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं दूसरे डेक से। क्या आ रहा है मेरे व्यूअर की लाइफ में, क्या रिसीविंग आती हुई दिखाई दे रही है यूनिवर्स, बताइए मुझे मेरे व्यूअर की लाइफ में। सोलमेट्स, तो आपकी लाइफ में जो भी कनेक्शन आने वाला है वो सोलमेट होगा, बहुत जल्दी ऐसा होगा। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आने वाली है, आपको पता चलेगा कि हम स्पिरिचुअल क्यों हैं। सेक्सुअलिटी की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ फिजिकल इंटीमेसी के चांसेस हैं। फॉरगिवनेस आती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप अपने पार्टनर को माफ़ कर सकते हो और दोनों एक दूसरे को माफ़ करके एक रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, यहाँ पे जो भी कन्फ्लिक्ट हुआ था, कंट्रोवर्सीज हुई थी आप दोनों के बीच में, इस लव कनेक्शन को शुरू करते करते एकदम से ये कन्फ्लिक्ट्स हुई थी, वो सारी कन्फ्लिक्ट्स मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। द गार्डनर, मे बी आप अपने पार्टनर से या तो गार्डन में मिलते थे या पार्क में मिलते थे, या फिर आप आज पूरे दिन ये याद कर रहे थे। आपके पार्टनर की एनर्जी में भी हो सकता है कि या तो आप लोग पार्क में मिलते थे, ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ग्रीनरी मुझे दिख रही है चारों तरफ। कमिटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस। जो लोग कमिटमेंट के लिए क्रेव कर रहे थे, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको किसी प्रकार का कमिटमेंट दे सकते हैं, जो कि एक सॉलिड कमिटमेंट दिख रहा है मुझे। एक कनेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि लव कनेक्शन मैं बोल सकती हूँ। आपके पार्टनर आपके साथ वाइन पी सकते हैं, म्यूज़िक चाहते हैं ये इंसान। ओके ओके, आई कैन सी आपके पार्टनर किसी प्रकार का कमिटमेंट दे सकते हैं, लव लेटर दे सकते हैं। ये सोच रहे हैं कि आपको कहाँ लेकर के जाएं, जो भी पुराने गिले शिकवे सब दूर हो जाएं। लाइफ पर्पस की बात करूं तो आपको बहुत जल्दी पता चलेगा कि लाइफ पर्पस क्या है।
एक सेक्सुअल फ्रीडम आती हुई और मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप लोग एक सेक्सुअली ये चाहते हैं कि आपके साथ कनेक्शन चाहते हैं, क्योंकि इनको आप बहुत कंफर्टेबल लगते हो, ठीक है ना। इनको लगता है आप जिसके भी साथ रहोगे उसकी लाइफ में खुशियाँ भर दोगे, खुश मिजाज हो सकते हो आप बहुत टैलेंटेड, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हो, ठीक है ना। आपके आसपास सब लोग खुश रहते हैं, और हो सकता है इस इंसान के आसपास क्या है, नेगेटिव लोग हैं जो बहुत कलेसी हो सकते हैं, बहुत कला कलेस करने वाले जैसे लोग होते हैं ना, वो हो सकते हैं। आपके पार्टनर बेसिकली आपको बहुत मिस कर रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं, वापस सबको शुरू करना चाहते हैं, ठीक है ना। एक बात ध्यान देना हमेशा, कर्मा सिर्फ आपके साथ नहीं है, आपको जैसे धोखा दिया है, बिट्रेल किया है, कर्मा उनको भी फेस करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे आपके पार्टनर में डेफिनेटली एक फिनेंशियल इशू दिख रहा है, और इनका कोई किसी प्रकार का रिलेशनशिप डैमेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर की लाइफ में यही सब देख पा रही हूँ मैं, ठीक है ना। मे बी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ओके, और लाइक स्टेबल करियर है, स्टेबल लाइफ है, ठीक है ना। बट ना मैं यहाँ देख रही हूँ आपके पार्टनर खुश नहीं है। इस इंसान के लाइफ में स्टेबल करियर है, सब कुछ है, बट स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, और ये इंसान लॉयल नहीं रह पाया आज तक, सब कुछ गलत किया है, ठीक है ना। ग्रीफ में है, सौरों में है, डिप्रेशन में है, ठीक है, गिल्ट में है। इनको एहसास है इन्होंने गलत किया आपके साथ, ये अपने आप को बेसिकली माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। इस इंसान को बहुत रोना आता है जब आपके बारे में सोचते हैं। ऐसा कोई पल नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं जब ये आपके बारे में ना सोचते हो, ठीक है। आप ये इस इंसान को बहुत ज़्यादा केयर फ्री दिख रहे हो। दूसरा, आप अपने एक्शन बेसिकली नहीं लेते हो। आप मे बी खुश रहने लग गए हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। और आपको जीने का जो मकसद है वो मिल चुका है। ये इंसान अपनी लाइफ का जो भी सोल पर्पस है, राइट, कार्ड्स में भी वही निकल के आया है, सोल पर्पस। इनको नहीं समझ में आ रहा लाइफ पर्पस क्या है, ये क्यों आए हैं, किस काम के लिए आए हैं, ठीक है ना। ये बस आपको देख रहे हैं आप बहुत स्पिरिचुअल हो। इनके माइंड में एक चीज़ है दैट यू आर वेरी स्पिरिचुअल, और इस इंसान के दिमाग में आप 24 घंटे रहते हो, बहुत ज़्यादा चल रहे हो। जब भी आँख बंद करते हैं ना तो लाइक एक साइलेंस जोन आता है जहाँ पर ये व्यक्ति आपको देखते हैं। इनके ख्यालों में आप चलते रहते हो। ऑल्सो मैं देख रही हूँ कैसे अपनी गलती सुधारे। इनमें ये अच्छी चीज़ है कि ये सोच रहे हैं, रिजेक्शन का फियर है, कहीं आपने रिजेक्ट कर दिया तो अब क्या होगा। इनका इनर मन कहता है आप दोनों की बहुत सी जो चीज़ें हैं शायद सिमिलर भी हो सकती है और नहीं भी सिमिलर। लाइक आपका और इनका जो करियर स्ट्रगल है वो बहुत सिमिलर दिख रहा है, और बाकी की जो लाइफ है वो सिमिलर नहीं है, राइट। और ये बंधन कोई पास्ट का हो सकता है। इनको ना 24/7 ही याद आती है आपकी। इनको ऐसा लगता है कि कुछ तो है, लाइक क्यों ये खींचे चले जा रहे हैं आपकी ओर, ठीक है ना। आपके पार्टनर आपको मिस्टीरियस सिक्रेटिव देख रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या कार्ड आया था, हाई प्रिस्टेस। आपके पार्टनर आपको सिक्रेटिव मिस्टीरियस भी देख रहे हैं। शायद आपको बहुत स्टॉक करते हैं, आप क्या स्टेटस लगा रहे हैं, क्या करते हैं, ठीक है ना। कुछ ना कुछ आप इनसे हाइड कर रहे हो। इनको ऐसा लगता है ये जितना आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं उतना लाइक आप इन्हें बहुत याद आ रहे हो। देखो गाइस, मुझे ना क्लियरली दिख रहा है आपके पार्टनर आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप अपने कदम जो है ना अब आप पीछे ले रहे हो। ये इंसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं इन चीज़ों को। आपका बदला हुआ चेहरा इनको परेशान कर रहा है। ये चाहते हैं कि अब आप कोई स्टेप लो, आप इनकी तरफ आ जाओ, बट ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा। आप भी अब बदल चुके हो, क्योंकि आपने जितनी एनर्जी देनी थी आप दे चुके हो भाई इस इंसान को। यू हैव ऑलरेडी गिवन अ लॉट टू दिस पर्सन। कुछ मैसेज कार्ड भी ले लेती हूँ।
डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं क्या है अगला मैसेज। देखो, हो सकता है आप दोनों के बीच में कार्ड आया है यहाँ पे हेटर्स का। कोई थर्ड पर्सन था जो आपसे बहुत नफरत करता था, वो व्यक्ति को आपके सपने आ रहे हैं, वो इंसान आप ही के बारे में सोचता रहता है, ठीक है। किसी का खेल ख़त्म हुआ है, यहाँ पे गेम ओवर हुआ है, शायद आपने किसी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ओके, पावरफुल मैनिफेस्टर, जो आप चाहते हो वो हो जाता है, इसलिए अच्छा सोचो। यूनिवर्सल सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं आप जो सोचोगे वही होगा, तथास्तु। तो यहाँ पर मैसेज है कि आपको अच्छा सोचना है, आपको बुरा नहीं सोचना है। ओके, यू फेस लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज इन पास्ट बट नाउ यू आर वेल्दी। तो आप में से कई लोगों को फिनेंशियल प्रॉब्लम्स का बहुत फेस करना पड़ा, लेकिन अभी आप वेल्दी हैं। तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आते आई, तो आपका कोई पार्टनर आपको यहाँ याद कर रहा है कि आप मुझे मनाने क्यों नहीं आए। तो ये 14 फ़रवरी को भी हो सकता है, आपके पार्टनर आपको लगातार याद कर रहे हैं कि आप उन्हें क्यों नहीं मनाने आई। कर्मा इज़ टेकिंग दैम ऑफ द गेम, तो कर्मा, मैंने कहा था ना कर्मा मिला है किसी प्रकार का। जेलस फीमेल, टोने टोटके, कोई जेलस फीमेल है जो टोने टोटके करती हैं, बट आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। जिसने भी यहाँ पे नेगेटिविटी फैलाई है, तंत्र क्रिया की है, वो सब वापस चली गई है, ठीक है। धन की वर्षा होने वाली है, पैसा ही पैसा कमिंग टू योर वे, सक्सेस आने वाली है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के पास सक्सेस, पैसा आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। योर पार्टनर रिग्रेट इफ़ दे मिसबिहेव, आपके पार्टनर को बहुत रिग्रेट हो रहा है अगर उन्होंने कभी भी मिसबिहेव अगर किया है तो। ओके ये तो थे मैसेजेस। ऑल राइट, ओके, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। यहाँ पे थोड़े से लव मैसेज कार्ड भी देख लेते हैं, आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं वैलेंटाइन पे, उनके लव मैसेज कार्ड क्या है। क्योंकि कुछ लोग मुझसे बार बार कमेंट में पूछ रहे थे कि दी लव मैसेज कार्ड जरूर निकाला करो, चलो देख लेते हैं। आई एम स्टक इन अ विजन ऑफ अस टुगेदर, ये इंसान स्टक हो चुका है, इनके दिमाग से आप नहीं निकलते हो, इनके दिमाग में 24 घंटे 7 दिन आपका ही नाम चलता है। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, तो इनको आपके पास आना है, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा इन्हें शुरुआत कहाँ से करनी है। क्या ये कह रहे हैं क्या ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। इमोशंस ओवरवेल्म, ओके। सो गाइज, ये पूरे दिन ना 14 फ़रवरी को ना ये आपको याद कर रहे थे, इनकी लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, परेशान चल रहे हैं। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी, तो आप बहुत इनके आसपास जो भी लोग होते होंगे ना, आप उन सबसे बहुत डिफरेंट हो। प्लीज़ डू वॉट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू, इन्हें ना बहुत डर लगता है कि कहीं आपको खो ना दे। ड्रामा, तो आप दोनों के कनेक्शन में एक ड्रामा हुआ है, उसको भी याद कर रहे हैं। वाई इज़ इट दैट यू लव मी, तो ये पूछ रहे हैं भाई तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो। विल दिस एवर चेंज, क्या ये सिचुएशन कभी बदलेगी। आई कांट मेक अ डिसीजन, तो अब भी ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, आई विल टेक फ्यू मोर कार्ड्स फ्रॉम द अनदर डेक गाइस, और डिटेल देखते हैं 14 को ये क्या सोच रहे थे। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर के बारे में, इनके क्या दिमाग में चल रहा था। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, तो आपके बारे में बहुत सारी चर्चा चलती है भाई, ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ये इंसान चुप रहते हैं। यू कम क्लोजर देन एनीवन, तो आप बहुत इनके क्लोज आए, कोई इतना नहीं आया। आई एम नॉट अवेलेबल, फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश मी, ये कोई सच फाइंड आउट कर रहे हैं जो इन्हें झंझोर के जा रहा है, कोई आपके बारे में या तो कोई बात है। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, इनको बहुत डर लग रहा है आपको कॉन्टैक्ट करने में। यू एंड आई वर टू यंग, तो इनको लगता है आप और ये बहुत यंग है अभी। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू, मे बी आप में से यहाँ चांसेस हैं, आप में से कई लोग 28 से लेके 45 के बीच में हो सकते हैं, राइट। तो इन्हें लगता है कि आप अभी बहुत यंग हैं, आप शायद देखने में बहुत छोटे लगते हो मे बी। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, ऑल राइट। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, हाई चांसेस कि आप मैरिड हो सकते हैं, आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, या इनकी लाइफ में कोई और व्यक्ति भी हो सकता है।
आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड, इनको लगता है कि आप इन्हें छोड़ के जा रहे हैं। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, इनको ये भी लगता है कि आप इन्हें माफ़ कर देंगे। ओके, आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन, आई कुड नॉट लेट यू गो गेट क्लोज टू मी, शायद इन्होंने आपको अपने पास नहीं आने दिया। आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग, इन्होंने अपने आप को ना काम में बहुत ज़्यादा बिजी कर लिया है, बहुत इन्हें बुरा लग रहा है, बहुत इनके लिए हार्ड था आपको अपने से दूर करना, ये आपको ये कहना चाह रहे हैं। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, तो इनको पता है कि इनकी वजह से सब मेस्ड अप हुआ है। तो कोई दिन था जो ये बार बार याद कर रहे हैं, आई डोंट नो कौन सा दिन था, जो आपकी कोई डे हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई ऐसा दिन हो, ठीक है ना, तो ये उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विद यू, इन्होंने अपनी एक लक्ष्मण रेखा थी वो आपके साथ डेफिनेटली क्रॉस करी है। ओके गाइज, सो गाइज ये है रीडिंग। ये व्यक्ति पूरे दिन आपके बारे में सोच रहे हैं, परेशान हैं, इन्हें नहीं समझ में आ रहा चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे ठीक किया जाए। ओके, आपके पास आना है इनको। अगर लास्ट ईयर इन्होंने आपके वैलेंटाइन मनाया नहीं मनाया आई डोंट नो, बट ये कुछ चीज़ें याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, शायद आपके साथ कुछ बातें हुई होंगी इनकी। क्लिंगिंग टू द पास्ट, मैंने कहा ना पास्ट की बातों के साथ थे। 5 नंबर की एनर्जी आई है बहुत ज़बरदस्त निकल के, और महीना आया है मई का। ट्रैवलिंग हो सकती है, आपके पार्टनर आपके साथ ट्रैवल आने वाले टाइम में कर सकते हैं। तो डिवाइन यहाँ ये बताइए अब क्या होगा। करेज, तो इस इंसान के अंदर जो करेज की कमी थी यहाँ पे करेज आता हुआ दिखाई दे रहा है। पोस्टपोन, तो चीज़ें कुछ पोस्टपोन हुई हैं। इनोसेंस, आपके पार्टनर आपको बहुत इनोसेंस दिख रहे हैं। मोरालिटी, इनर वॉइस, अंदर की जो आवाज़ है वो मुझे बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। दी क्रिएटर, स्लोइंग डाउन, कॉम्प्रोमाइज़, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। सिजोफेनिया की एनर्जी आई है। टोटलिटी, यहाँ पे चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। एग्जॉशन, ऑब्वियसली आपके पार्टनर बहुत अलोनेस में है, अलोन है, अकेले हैं, इनके पास कोई नहीं है जिसके साथ ये कुछ शेयर कर सके। सो दैट वाज द रीडिंग। ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहे हैं, रिग्रेट में है, गिल्ट में है, स्केयर्ड है कहीं आप किसी और के ना हो जाए, पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं। ओवरऑल 14 फ़ेब, ऐसा नहीं कहीं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। सैड एनर्जी में है जहाँ ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। शायद आपने इन्हें कोई ऐसा लेसन दिया है, शायद अब आप इन्हें भाव नहीं दे रहे हैं, आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली इस इंसान से, इस इंसान को एक सबक मिल रहा है। सो दैट वाज द रीडिंग। किसी को अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। अपना ख्याल रखना। किसी को भी पर्सनली आपको अपॉइंटमेंट चाहिए ऊपर दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह की डिटेल रीडिंग अगर आपको अच्छी लगती है, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अदर धर्म जाति से हैं तो आई क्लेम इट लिखें। बाय, टेक केयर, सी यू सून।